हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 2025 में जनवरी में एकादशी का व्रत यानी पहला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, ये कौन सी एकादशी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साल की एकादशी कौन सी एकादशी है और पहली एकादशी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक शुक्ल और एक दूसरा कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातक पर श्री नारायण की विशेष कृपा रहती है। साथ ही व्रत करने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब हम बात करेंगे जनवरी महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पुत्रदा, अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि आपको किस दिन रखा जाएगा। मैं इसमें कोई भी रुकावट नहीं करूँगी, इसलिए आपको मैं बताते जा रही हूँ कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का भी अपमान न करें और न ही किसी के वाद विवाद करें। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान न करें, उन्हें आघात न पहुंचाएं। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन भूलकर भी न करें। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून बिल्कुल भी न काटना चाहिए। अब जानेंगे कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि 10 जनवरी 2025। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक रहेगी। अब जानेंगे इसका महत्व क्या है पुत्रदा एकादशी का। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं जिनके पहले से संतान है और वे अगर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें असंतान की उम्र लंबी होती है। इतना ही संतान पर मंडरा रहा हर खतरा दूर हो जाता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। एकादशी व्रत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। साल 2025 में पहली एकादशी पौष महीने में पड़ेगी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। इस दिन किसी के लिए मन में बुरी विचार नहीं लाने चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के वाद विवाद करना चाहिए। इस दिन किसी पशु पक्षी को परेशान नहीं करें। मैं पहले ही बताई थी, इस दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन बाल और नाखून की काटना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही जल देने चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए।
इस दिन शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन रात्रि भर जागरण करना चाहिए। अगले दिन स्नान करके सूर्योदय से के बाद विधि विधान से व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत से साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे कि हमें एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ या स्नान दान की किस टाइम हमें करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो एकादशी का व्रत है वो शुक्रवार को रखा जाएगा और शुक्रवार के दिन स्नान दान की जो भी है वो 5:58 से लेकर 6:22 तक ये रहेगा। तो आप लोग 5 बजे से 6 बज के बीच में आप कर सकते हैं स्नान दान, पूजा पाठ कर सकते हैं। अब जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम, यानी व्रत रखने से पहले हमें कौन सी नियम हमें रखना चाहिए, कौन सी नियम का पालन करना चाहिए, ये हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। एकादशी व्रत करने से पहले दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की रात में यानी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। रात में जागरण करके कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। द्वादशी को पारण करना चाहिए। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। ये भी आप जान के। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो इतना ही तक। ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।